डॉक्टर साहब, सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही है। अभी जो युवाओं को नौकरी मिल रही है वो आईटी, बीपीओ, कॉल सेंटर्स में नौकरी मिल रही है। तो ये लोग जो काम करते हैं वो 24/7 में काम करते हैं। जी। 24 घंटे में किसी न किसी शिफ्ट में 8 घंटे 9 घंटे की शिफ्ट होती है, इसमें इन्हें काम करना होता है। इसके अलावा कुछ मीडिया संस्थान और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसमें भी शिफ्टों में लोग काम करते हैं। तो बॉडी क्लॉक इनका बिगड़ जाता है। दिन में कुछ लोग दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं, कुछ लोग रात में सोते हैं, दिन में जगते हैं। तो इससे क्या शारीरिक जो है उस पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है और प्रैक्टिकल बात है। आज के युवाओं के बीच में जिस तरह का वर्क स्ट्रेस है और जो टाइमिंग चेंज हुए हैं, इससे बहुत सारी परेशानियां भी आई हैं। एक तो पहला चीज़ है कि स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप बहुत आवश्यक होती है। और बायोलॉजिकल रिदम के अनुसार जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो रात में सोने वाले, दिन में जगने वाले प्राणी होते हैं। बहुत सारे नॉक्टर्नल प्राणी भी होते हैं, जैसे शेर, बाघ, इस तरह के जो रातों में जगते हैं, दिन में सोते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग बाय नेचर, बाय इवोल्यूशन जो है वो दिन में जगना और रात में सोने का ही प्राणी है। लेकिन वर्क रिलेटेड चेंजेस के कारण से हाल के दिनों में जो परिवर्तन हुए हैं स्लीप पैटर्न में, उस कारण से बहुत सारी परेशानियां देखी गई हैं। उसमें कॉमनली अनिद्रा की भी शिकायत आ रही है और उसके साथ साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की शिकायत आ रही है। थोड़ी इरिटेबिलिटी आ रही है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस के कारण से एसिडिटी भी हो रही है। तो ये सब परेशानियां आई हैं। अभी जो शिफ्ट वाला काम है और जो चेंजेस होते हैं कि एक हफ्ता सुबह में काम किए, 15 दिन फिर रात में काम किए, तो उसको सेट करने में बायोलॉजिकल क्लॉक को, बॉडी को टाइम लगता है और उससे थोड़ी परेशानियां बढ़ रही हैं। डॉक्टर साहब, ये तो शारीरिक बीमारी, कुछ मानसिक बीमारियां भी होती हैं। इसके अलावा जो बीपी और शुगर भी है, डॉक्टर का एक सर्वे है, इनका कहना है जी ये भी क्लॉक परिवर्तन से ये भी असर पड़ रहा है। स्ट्रेस लेवल है तो शुगर और बीपी दोनों हो रहे हैं। तो ये क्या सच्चाई है? कैसे? जी, इसमें सच्चाई है कुछ हद तक, क्योंकि अभी बहुत लार्जर स्टडीज़ नहीं आई हैं सामने जो डबल ब्लाइंड हो, जो कि 2 सबसेट पर देखा जाए। लेकिन ये नोन फैक्ट है कि जो कॉर्टिसोल होता है, जो हार्मोन्स, एंजाइम्स होते हैं, वो अलग अलग समय में ज़्यादा सिक्रीट होते हैं। कोई अर्ली मॉर्निंग में सिक्रीशंस होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का बॉडी के द्वारा। तो उससे क्या होता है, शुगर का और स्ट्रेस के कारण से जब स्लीप नहीं पूरा हो पा रहा है तो डाइजेस्टिबिलिटी, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है, बहुत बड़ा कारण होता है 7 घंटे की साउंड स्लीप। वो सब जब वीक होती है तब इस तरह की समस्याएं और डायबिटीज़, क्रोनिक डिसऑर्डर्स भी आने सामने आए हैं। और ये भी एक कारण हुआ है जिससे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कार्डियक प्रॉब्लम्स, एरिदमिया, धड़कन, अनिद्रा, इंसोम्निया, चिड़चिड़ाहट, ये सब बढ़ी है। डॉक्टर साहब, किस्तों में ज़िंदगी कट रही है, पैसे कमाने तो ज़रूरी हैं, तो आखिर जो काम कर रहे हैं, काम तो छोड़ेंगे नहीं, उनको क्या सलाह देंगे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पुनः है कि इस तरह के हालात में कार्य करना भी है तो आप अपना स्लीप 7 आवर्स साउंड स्लीप निश्चित करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें तो नींद नहीं आती है, और जब नींद नहीं आती है तो उन्हें बहुत सारी व्याधियां, बहुत सारी बीमारियां होने की संभावनाएं होती हैं। आप चिकित्सीय सलाह में, यदि आपको नींद की प्रॉब्लम हो रही है शिफ्ट के कारण से, तो 1-2 दिन चिकित्सीय सलाह में जो स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन रहती है उसे लेने में कोई हर्ज नहीं होता है, क्योंकि स्लीप पैटर्न को आपका नॉर्मल होना चाहिए और 7 घंटे की साउंड स्लीप आपको अवश्य होनी चाहिए, दिन में हो या रात में हो। दूसरी चीज़ है कि खान पान में, चूंकि आपका भाग दौड़ की आपकी ज़िंदगी है, लेकिन फिर भी अगर लॉन्ग टर्म का खाना है तो कभी पैकेज्ड फूड पर लंबा समय तक मत खाएं। अपने घर में बनाने का उपाय करें जिसमें कि ग्रीन वेजिटेबल्स काफ़ी मात्रा में रहे और आपकी सादी और जो ताज़ी बनाई हुई खाना है वही उसको प्रेफर करें। लॉन्ग टर्म में यदि आप पैकेज फूड मंगाते हैं या जंक फूड मंगाते हैं समय के अभाव में, तो फिर आगे चल करके गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, जॉन्डिस, बहुत तरह की बीमारियां आ सकती हैं। तो ये 2-3 बातें अपने डाइट हैबिट पर, अपने स्लीप को कंट्रोल करके आप अगर शिफ्ट में काम करें फिर भी अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, अंतिम में पूछूंगा, स्लीपिंग पिल क्या आदत तो नहीं लगा देगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जनरली ये लेनी नहीं चाहिए अगर अपने से स्लीप आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि सर हमको आदत हो जाएगा क्या, और वो महीनों बिना सोए हुए, बिना अच्छे स्लीप लिए हुए रह पा रहे हैं। जबकि एक अच्छी स्लीपिंग पिल्स ऐसी आई हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, वो लॉन्ग टर्म पर ये असर भी नहीं करते हैं, वर्क एफिशिएंसी पर भी असर नहीं करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर जिनको स्वयं स्लीप आ जा रही है, थक जा रहे हैं, तो बेस्ट है। लेकिन अगर किसी कारण से आपको स्लीप नहीं हो रही है 7 घंटे की और लगातार वो आपके वर्क एफिशिएंसी पर कार्य, उस एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है उस स्लीप
के नहीं होने से, तो आप चिकित्सीय देखरेख में जो शरीर के लिए उपयुक्त है उसको कुछ दिन तक सेवन करने में कोई हर्ज नहीं होती है। और लेकिन अगर आप नहीं लेंगे और नहीं सोएंगे तो निश्चित तौर पे लंबे समय के बाद आपको बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं।